नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को कई बड़ी सौगातें दी हैं। आज पीएम ने कोच्चि वाटर मेट्रो सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया और कहा कि जैसे जैसे राज्यों का विकास होगा, देश तेजी से विकास करेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सरकारी संवाद पर जोर देती है और मानती है कि अगर राज्यों का विकास होता है तो इससे देश के विकास में मदद मिलेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने यहां मध्य रेलवे स्टेशन से राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह सेवा राज्य की राजधानी को कासरगोड से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आयोजित होने वाले काशी तेलुगु संगमम कार्यक्रम को डिजिटल माध्यम से संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम ऐसे समय में आयोजित किया जाएगा जब बड़ी संख्या में तेलुगु भाषी तीर्थ यात्री 12 दिनों तक होने वाले धार्मिक समागम गंगा पुष्कर आलू के दौरान वाराणसी पहुंच रहे हैं। गंगा नदी के मानसरोवर घाट पर आयोजित होने वाले इस एक दिन के कार्यक्रम में वाराणसी और तेलुगु भाषी लोगों की आबादी वाले दो राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच प्राचीन सभ्यगत संबंधों को रेखांकित किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। इस कवायद को दक्षिणी राज्यों में सत्तारूढ़ भाजपा की जड़ें मजबूत करने के मोदी के प्रयासों के हिस्से के रूप में भी देखा जा रहा है। वाराणसी ने 1 महीने तक चलने वाले काशी तमिल संगमम की भी मेजबानी की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी ने डायल 112 पर मैसेज भेजकर सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। यूपी एटीएस समेत सभी एजेंसियों को इसकी सूचना दी गई है। वहीं सीएम योगी को धमकी मिलने के बाद जांच एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी को दोषियों से पूछताछ के दौरान अहम और बड़ी जानकारियां मिली हैं। पूछताछ के दौरान यह बड़ा खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए देशी और विदेशी दोनों तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया था। इन तीनों आरोपियों ने महज 16 सेकंड में अतीक और अशरफ पर 34 गोलियां दाग दी थी। इसमें से सनी ने 16, लवलेश ने 13 और अरुण मौर्य ने 3 गोलियां चलाई थी। एसआईटी की जांच में हत्याकांड के मुख्य आरोपी सनी सिंह ने बताया कि उसे दिल्ली के गैंगस्टर जितेंद्र गोगी ने एक बड़े काम के लिए हमीरपुर से दिल्ली बुलाया था। उसे जितेंद्र गोगी ने कोर्ट के अंदर एक मर्डर का काम दिया था। इसके लिए उसने सनी और उसके साथी लवलेश तिवारी को 2 जिगाना पिस्टल भी दी थी। आरोपियों ने पूछताछ में यह भी बताया कि गोगी ने ही उन्हें एक न्यूज चैनल की माइक आईडी और एक कैमरा सौंपा था ताकि किसी को शक न हो। सनी और लवलेश दिल्ली में गोगी के कहने पर साजिश को अंजाम देते उससे पहले जितेंद्र गोगी की रोहिणी कोर्ट में गोली मारकर हत्या कर दी गई और फिर ये दोनों आरोपी वहां से वापस यूपी लौट आए। फिलहाल एसआईटी दोबारा इन हत्या आरोपियों से पूछताछ करने के इरादे में है। हरियाणा से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने गुरुद्वारा कोतवाली साहिब मोरिंडा पंजाब में सोमवार को हुई श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बेअदबी और गुरु घर के ग्रंथी सिंह साहिब के साथ की गई मारपीट की सख्त शब्दों में निंदा की है। कमेटी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक सख्त कानून बनाया जाए, जिसमें दोषी के लिए कम से कम 3 वर्ष तक जमानत का कोई प्रावधान न हो। इसके साथ ही मामले का ट्रायल फास्ट कोर्ट में किया जाए और दोषी के लिए आजीवन कारावास की सजा के दंड का प्रावधान होना चाहिए। यदि केंद्र सरकार ऐसी सख्त सजा का प्रावधान नहीं करती है तो दिन प्रतिदिन बढ़ती इन घटनाओं पर अंकुश लगाना संभव नहीं है। यह मांग हरियाणा से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के हेड ऑफिस में प्रधान महंत करमजीत सिंह सेवापंथी की अध्यक्षता में हुई आपात बैठक में की गई। बीते जनवरी महीने में भारतीय कुश्ती जगत में उस समय उथल पुथल मच गई थी जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए थे। अब एक बार फिर से बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट समेत अनेक पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना लगातार जारी है। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों का समर्थन किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बड़े दुख का विषय है कि देश का नाम रोशन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को उनके धरने पर बैठना पड़ रहा है। उनको न्याय मिलना चाहिए। बता दें कि आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली के जंतर मंतर के धरना स्थल पर पहलवानों से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान हुड्डा ने भाजपा पर खूब तीखे हमले किए।
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की पत्नी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया की अचानक तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य की जांच कर रही है। बता दें कि आबकारी नीति मामले में फरवरी में आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सिसोदिया के आवास पर उनकी पत्नी से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। जालंधर के खाबरा चर्च के पास्टर अंकुर नरोला के घर पर सहित 11 ठिकानों पर आयकर विभाग ने रेड की है। बताया जा रहा है कि सुबह 6 बजे से आयकर विभाग की टीम द्वारा रेड की गई, जिसके तहत किसी भी शख्स को घर के अंदर या बाहर जाने नहीं दिया गया। बता दें कि इससे पहले पंजाब में आयकर विभाग की टीम ने पंजाब के मशहूर चर्च और पास्टरों के घरों पर छापा मारा था। छापेमारी जालंधर, कपूरथला, अमृतसर और मोहाली में हुई थी। उक्त कार्रवाई से चर्च से जुड़े लोगों के बीच हलचल बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में खेत में एक अज्ञात लड़की का शव मिला। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मालदा के कलियाचक में अज्ञात नाबालिग लड़की का शव मिला है। कुछ दिन पहले भी कलियाचक से करीब 115 किलोमीटर दूर उत्तर दिनाजपुर जिले के कलियागंज में एक अन्य लड़की का शव मिला था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बलात्कार करने के बाद लड़की की हत्या कर दी गई और गांव के खेत में उसका शव फेंक दिया गया। बता दें कि पिछले हफ्ते उत्तर दिनाजपुर जिले के कलियागंज में सड़क पर लड़की की लाश को कथित रूप से घसीटने को लेकर 4 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था। चारों पुलिस अधिकारी सहायक सब इंस्पेक्टर स्तर के हैं। लगातार बढ़ती वारदातों को देखते हुए लगता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। पंजाब के खुफिया विभाग काउंटर इंटेलिजेंस ने आज भारत पाक सीमा पर एक बड़े ऑपरेशन के दौरान ड्रोन के रास्ते पाकिस्तान से भेजी गई 4 किलो हेरोइन सहित 3 कुख्यात तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनमें गुरलाल सिंह बचेवेंड, गुरदेव सिंह कक्कड़कला व जतिंदर सिंह घरिंडा शामिल हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के अधीन केस दर्ज कराने माननीय अदालत के निर्देशों पर जांच के लिए पुलिस रिमांड पर लिया है। भारत पाक सीमा पर किए गए इस सीक्रेट ऑपरेशन को काउंटर इंटेलिजेंस का इंस्पेक्टर इंद्रप्रीत सिंह लीड पर ले रहे थे। सूचना थी कि ड्रोन के रास्ते हेरोइन की एक बड़ी खेप पाकिस्तान से पंजाब में भेजी गई है, जिसे 3 तस्कर सप्लाई के लिए ले जा रहे हैं, जिस पर तीनों को रास्ते में ही दबोच लिया गया। फिलहाल पुलिस रिमांड पर लिए गए तीनों तस्करों से गहनता से पूछताछ की जा रही है और उनके द्वारा सप्लाई किए जाने वाले ठिकानों के साथ साथ तीनों के मोबाइल भी स्कैन हो रहे हैं। पुलिस इस बात का भी सुराग निकाल रही है कि सीमा पार बैठे किन किन तस्करों के साथ इनके संबंध थे। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार अब कम होती नजर आ रही है। बीते कुछ दिनों से दहशत फैलाने वाले कोरोना से आज देश को कुछ राहत मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में भारत में महामारी के 6,660 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि अब देश में एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 63,380 हो गई है। फिलहाल स्पीड न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।